देखो संसार में सब टेम्परेरी है। इवन काम वासनाओं के बादल भी क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। उनको थोड़ा सहन कर लो ना, निकल जाते हैं। क्रोध के बादल भी सहन कर लो, बस सहन कर लो, तो सहन करते हो वो बादल निकल जाते हैं। ऐसा होता है। जितने भी भक्त हैं जो कि सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, जानता हूँ, जो चाहने का पालन अच्छे से कर रहे हैं, इच्छा कभी उनके अंदर भी आई होती है, लेकिन उस इच्छा को वो टॉलरेट करते हैं। कहते हैं बस यार अभी इच्छा तो आई हुई है, गलत सलत इच्छा आई हुई है, हाँ लेकिन आप टॉलरेट करना है इसको, ना ना ना। फिर अपने गुरु को याद करते हैं, प्रभुपाद जी को याद करते हैं, कोई वैष्णव सॉन्ग गाते हैं ऐसा, गोपीनाथ मम निवेदन शुनो, मम निवेदन शुनो, विषयी दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोर गुना, गोपीनाथ गोपीनाथ। ऐसे सहन करना होता है। तो भक्तिमय तरीके से सहन करना होता है। ऐसे सहन नहीं करना, नहीं गलत है ये, गलत है, ऐसा मुझे नहीं करना है, नहीं 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 ये नहीं, ऐसे सहन नहीं करना होता। ऐसे में तो हम गलत काम कर ही बैठेंगे फाइनली। सहन वैष्णव सॉन्ग गा करके सहन करना है इसको, ठीक है ना। ऐसे सहन नहीं करना, गलत है, गलत है, ये गलत बात है, ये मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना है, नहीं चलो मैं कर ही रहता हूँ यार। गलत काम व्यक्ति कर लेगा। हाँ, तो भक्तिमय तरीके से इंद्रियों को सहन करना होता है। ऐसे ही सहन करना नहीं करते, नहीं 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 नहीं। हाँ, तो व्यक्ति आर्टिफिशियल तरीके से इंद्रियों को नहीं जीता जा सकता। भक्ति वाले तरीके से इनको टॉलरेट करना होता है, प्रार्थनाओं से, कीर्तन करके। ऐसे भगवान के आगे आ जाओ, कि समबडी फील्स लस्टी, भगवान की तस्वीर आगे सामने आ जाए, विग्रह के सामने आ जाए, या प्रभु बहुत बुरा हाल रखा देख ही रहे हो, भगवान को देखते उनकी दृष्टि आप पे पड़ गई ना, सेटल्स डाउन, इमीडिएट फर्क पड़ता है, इमीडिएट फर्क पड़ता है। सो भक्ति के दम पर ही हम इंद्रियों को संभाल सकते हैं, अदरवाइज और कोई सहन करने का तरीका नहीं है। आर्टिफिशियली नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं जो इस तरह से मैकेनिकली कंट्रोल करते हैं, फिर वो अपने अंगों को बोलिए काट लेते हैं। कहते हैं अंग ही नहीं होंगे तो भैया हम गलत काम करेंगे ही नहीं। फाइनली ये काम करते हैं। फिर वो इच्छाएं तो फिर बनी रहती हैं, अंग नहीं रहे बस आपके, राइट। तो इसीलिए फिर वो आर्टिफिशियल तरीके अपनाते हैं। फिर वो या तो सिर लेंगे अपने अंगों को, या कटवाई देंगे, कहते बस कर बस। कई तो ऐसे संन्यास लेने वाली भी हैं, कई हैं निर्विशेषवादी, निराकारवादी, संन्यास के बाद जो है उसका वो अंग गायब। कहते होगा ही नहीं भाई, वो तो हम गलती करेंगे नहीं। कहते भाई वो तेरी वासना तेरे खोपड़े के अंदर तो है, राइट भाई। हार्डवेयर हटा दिया, सॉफ्टवेयर तो अभी भी वायरस वाला है, उसको ठीक कर ले। सो दैट मीन्स ये आर्टिफिशियल तरीके होते हैं। दुखियारी आत्माएं रहती हैं ऐसी, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से ना इंद्रिय आप रोकते हैं अपने आप को, तड़पते रहते हैं अकेले अकेले में, अरे अरे बस। तो मेंटल फैंटेसीज करके फिर अपना काम चलाते रहते हैं। फिर ये बैठेंगे, चलो मैं ध्यान में जा रहा हूँ, कोई तंग ना करे, वो मेंटल फैंटेसीज के होता है तरीके, बस ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा। जब बाबा जी ध्यान में है, तंग ना करो भाई कोई, बाबा जी ध्यान में सब, महाराज जी। पाँव मसाज करने चाहिए। पहले अगर पत्नी को वाकई में कष्ट हुआ हो तो पति अपनी पत्नी का मसाज कर सकता है कि अरे भगवान तुम बहुत थक गई हो, बहुत काम किया तुमने। तो द्रौपदी भी जो है जब इस तरह थक गई थी जी, और थक करके जब ज़मीन में धंसने लग गई थी, तो उनको निकाला और नकुल सहदेव ने उनके पाँव की मसाज भी की। इसके बाद का जो एरिया था काफ़ी ज़्यादा स्टीप था। वो स्टीप था तो सोच रहे थे अब कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अब लोमश ऋषि, धौम्य ऋषि जो हैं, ये तो बहुत तपस्वी लोग हैं, तो ये तो अपने तपस्या के बल पे ही अपना आराम से आगे बढ़े जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे। पांडव थे वो भी आज बढ़ सकते थे आगे। मैं था अभी ये द्रौपदी जो है उनको भला कैसे लेके चलेंगे, तो अब क्या करें। तो भीम ने कहा कि मैं इनको उठा के लेके चलता हूँ, मैं ले चल रहा हूँ आप लोगों को। जैसे पहले तो मैं नकुल सहदेव को यहाँ बांध लूँगा और द्रौपदी को यहाँ रख लूँगा, युधिष्ठिर महाराज को मैं हाथ ले लूँगा और चल लेंगे। तो उसने कहा नहीं हमेशा आप इतना स्ट्रेन लेते हो, सबको ले अपने ऊपर ले करके आप चलते हो। क्या देखिए, लेकिन ये जो है ना, ये रास्ता ये बहुत ही कठिन रास्ता है। या तो मेरे को अलाउ करो या फिर मेरा बेटा है घटोत्कच, और वो फिर आ जाए यहाँ, तो क्योंकि इन रास्तों पे या मैं चल सकता हूँ या फिर वो घटोत्कच चल सकता है। कहते हैं चलो अपने बेटे को बुला दो फिर। तो भीमसेन जी ने क्या किया, अपने बेटे को बुला दिया घटोत्कच को। तो घटोत्कच जो है वहाँ छलांग मारते तोड़ देना आ गया। कहते पिताजी
आपने याद किया, पीछे से और ताड़ 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 ताड़, और राक्षस भी आ गए। कहते हैं आप चिंता मत करिए, अब हम लोग है ना। तो उसके बाद फिर घटोत्कच का जो बाकी जो राक्षस थे उन्होंने पांडवों को, ऋषि मुनि को उठा करके, ब्राह्मणों को उठा करके फिर आगे चलने लगे। और बहुत ही स्टीप रास्ता था, पर ये आराम से छलांग मारते मारते था, कभी चलते थे, कभी चट्टान तोड़ते थे, कभी छलांग मार के कभी चट्टान पे लैंड करते थे। ऐसे करते करते ये ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। फाइनली एक स्थान पे पहुंचे, यहाँ थोड़ा सा प्लेन एरिया है, तो वहाँ पर ये रुके। तो वहाँ पर ना हवा में एक 1000 पेटल वाला एक कमल ऐसे ऐसे करके गिरा। जब वो देखा द्रौपदी ने देखा कितना सुंदर कमल है, इसमें पंखुड़ियाँ देखो, 1000 पंखुड़ियाँ इसके अंदर, कितना सुंदर है ये। कहते भीम ये इतना सुंदर है, ये तो खैर मैं दूंगी भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ना और भी अगर आ जाएंगे ना तो मैं युधिष्ठिर महाराज को भी दूंगी, तुम लोगों को भी दूंगी, और साथ साथ में फिर हमारी जो झोपड़ी हम यहाँ बनाएंगे अभी, उसमें भी इसको लगाऊंगी। फिर इसकी खुशबू से हमारा ये जो एरिया है बहुत ही सुगंधित हो जाएगा। भीम ने कहा ठीक है, मेरी वाइफ की डिमांड है, शॉपिंग तो कर नहीं सकते अभी, कमल तो ला ही सकते हैं। तो उन्होंने पूछा किस तरह से आया? कहते ये ना यहाँ से आया। कहते अच्छा यहाँ से आया, पर ठीक है इसी डायरेक्शन में जाता हूँ। उसके बाद फिर भीम ने जाना शुरू किया, और भीम जिस तरह से जा रहे थे ना, लग रहा था कि मतलब ऐसा था कि जो सामने आया वो गया। भीम जब दौड़ते ना तो ये नहीं देखते वो सामने पेड़ आया तो लेफ्ट हो जाए, या सामने मान लो शेर चीते आ गए तो फिर उनको जगह दे दें, ना उनका रास्ता तय है, जो रास्ते में आएगा ठोकर खाएगा वो। तो रास्ते में पेड़ आ रहे थे तो पेड़ को ऐसे मारते तो पेड़ गिरा होता था, जो शेर चीते उनको ऊपर धा बोलते थे उनको मुंह पकड़ करके उनको फेंक दिया करते थे। बट वो जस्ट वॉक, ये स्ट्रेट ही करेंगे, रास्ते में कोई और नहीं जी, जो आएगा उसका यही हाल होगा। तो इस प्रकार से जो है बड़ा कोलाहल सा मचा हुआ था पूरे पर्वत श्रृंखला में, तुम ताड़ तोड़ ऐसा करके आवाजें हुई जा रही थी, और भीम आगे बढ़े जा रहे। जब ये पता लगा हनुमान जी को कि मेरा भाई तो पर्वत श्रृंखला में यहाँ पर आया हुआ है, ने कहा अच्छा, और इस तरह इस स्टाइल में गए हैं। हालांकि ये वेश धरा हुआ वो तो साधु संतों वाला है, लेकिन जाने का स्टाइल भीम का ऐसा है, कहते इसको रोकना पड़ेगा, अगर देवताओं में अगर इसी स्टाइल में घुसा तो कोई श्राप वगैरह ना मिल जाए मेरे भाई को। तो आगे जाके हनुमान जी जो है लेट गए, और लेट गए, अपनी पूंछ जो है वो ताड़ ताड़ यहाँ मारते हैं पर्वतों में। कभी इस पर्वत पे पर्वत मारे तो पर्वत की जो उसकी जो चोटी है वो टूट कर नीचे गिरे, ताड़, और चोटी गिरी ताड़। तो इनका शोर मचाना जो था भीमसेन जी का, इससे ज़्यादा शोर मच रहा था हनुमान जी की यहाँ वहाँ पूंछ मार मार करके पर्वत श्रृंखलाएं तोड़ना, उनकी चोटियाँ तोड़ना, ताड़ ताड़ करना। तो इनका साउंड कम हो गया, उनका साउंड ज़्यादा आ रहा था। ये कौन साउंड कर रहा है इतना ज़्यादा, ताड़ 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 करके कौन आगे बढ़े इस तरह से? सॉरी कौन ये है जो इतना शोर मचा रहा है? इतने मेरा चलने का शोर भी कम कर दिया इसने। तो आगे बढ़ करके देखा वहाँ पर एक वानर लेटा हुआ है, सफ़ेद रंग का सारा है और बहुत बुजुर्ग सा है, और लेटा हुआ है, और मुंह से कुछ जो है अपना मंत्र उच्चारण कर रहा है, राम राम। अरे हाँ भाई बोलो भाई, क्या तूने मचा कर रखा है यहाँ शोर इतना ज़्यादा? हम कहाँ शोर मचाएंगे भाई, हम तो बस नाम लेते रहते हैं प्रभु का, पड़े रहते हैं। अब तो शरीर में जान ही कहाँ है हमारे। क्या ठीक है, ये पूंछ हटा अपनी यहाँ से, मेरे को आगे बढ़ना है, मुझे वो लेकर के आना अपनी पत्नी के लिए कमल। कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम इतने पत्नी व्रता हो, बहुत बढ़िया बात है, पूंछ हटा दो भाई, अब तो हम में शक्ति ही नहीं रही कि हम शरीर को हिला सकें। बुजुर्ग आदमी क्या करेगा, रिटायर्ड आदमी है, पड़े हुए हैं तो बस ठीक है, अब कोई जाना चाहे चले, अब चलो भाई पूंछ हटा दो भाई, क्या करें, पूंछ ना हिलती हमसे। कह रहा अरे पूंछ किनारे करो, इतना तो किसी वानर में नहीं होता कि अपनी पूंछ ना किनारे कर सके, पूंछ किनारे करो अपनी। कहाँ तो बाबा, अरे बुजुर्ग हैं हम, अब तो शरीर हिलता नहीं है, पूंछ हटा दो भाई, और क्या। कहते ठीक है, तेरी पूंछ तो हटाता हूँ, तेरे को घुमा घुमा करके तेरे को यमपुरी पहुँचाता हूँ ही मैं। कहते हाँ पहुँचा ही दो, अब बुढ़ापा तो आ ही गया है, अब मरना तो है ही है, यहाँ से सीधे हमें यमपुरी पहुँचा दो भाई, और क्या। कहता तुम तो वानर, तुम्हारा दिमाग ही नहीं है तुम्हारा तो अपना बाएं हाथ से, उनका प्लान था बाएं हाथ से पूंछ उड़ा के फेंकेंगे ऐसे करके। तो जब ऐसे उठाने लगे
उठा दो भाई, उठा दो, बुजुर्ग आदमी है, उठा दो। एक हाथ से ना उठे तो दो हाथ से उठा दो, तो दोनों हाथ लगा दिए, लेकिन पूछ नहीं उठ रही भीम से नीचे। पहुंचा दो भाई, यमपुरी पहुंचा दो हमको, पहुंचा दो भाई, पहुंचा दो। ये ना हो पूंछ उठाते उठाते खुद ही यमपुरी पहुंच जाओ। उठा दो हमको भाई, उठा दो, पूंछ उठा दो। अरे भीम के पांव जमीन में धंसने शुरू हो गए, लेकिन पूंछ तो टस से मस नहीं हो रही। तो फिर वानर जो लेटे हुए हैं कहते हैं, अरे लगता है काफ़ी थक गए, कुछ खा पी आओ, फिर पूंछ हटा देना, कोई बात नहीं। हो जाता है ऐसा कभी कभी, पूंछ नहीं हटा पाते किसी वानर की, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं हटा पाया, तुम भी नहीं हटा पाए, एक ही बात है, कोई बात नहीं। कहते देखिए आप जो कोई भी है, भीम ने बोला, आप कोई साधारण वानर नहीं है। मैं यहाँ पर शेर, चीते, बब्बर, शेर, पेड़, इनको चीरता फाड़ता मारता कूटता आ रहा हूँ, और यहाँ पर एक वानर लेटा हुआ है और मैं उसकी पूंछ नहीं हिला पा रहा, क्योंकि आप कोई साधारण वानर नहीं है। आप बता दीजिए आप कौन है। तो जब उन्होंने प्रणाम किया उनको, तो फिर हनुमान जी फिर अपने रूप में आ गए। कहते भीम तेरा भाई, तू भी पवन पुत्र, मैं भी पवन पुत्र। कहता अरे बड़े भैया आप। कहता हाँ अनुज, मैं। जिस स्टाइल में तुम चल रहे थे ना, उस स्टाइल में मुझको डर लिए लग रहा था कि तुम कहीं देवताओं के अगर रीजन में घुस गए और वहाँ को तोड़ फाड़ कर दी, वहाँ किसी ने श्राप श्रूप दे दिया तो फिर, तो इसीलिए फिर मेरे को यहाँ लेटना पड़ा तुमको थोड़ा थामने के लिए, कि इतना रैशली भी नहीं चलना चाहिए, थोड़ा रैशनली भी चलना चाहिए। ठीक है तुमको कमल चाहिए अपनी पत्नी के लिए, लेकिन थोड़ा हौले हौले आराम से। अच्छा अरे अब मैं तो धन्य हो गया, मैं तो, मेरे को मेरे भाई हनुमान जी के दर्शन हो गए। तो फिर उन्होंने साष्टांग दंडवत कर दिया, और फिर हनुमान जी ने उनको उठाया, उनका आलिंगन किया। तो बड़े भैया एक बार ये कर दीजिए, एक बार बोला रूप दिखा दीजिए वो आपका बड़ा वाला। तो हनुमान जी ने कहा निश्चित रूप से मैं दिखाया था, लेकिन क्या होता है कि हर एक जो युग होता है उसका एक नियम होता है। जो सतयुग में थे ना, उसमें बड़े इतने बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, फिर क्या हुआ समय के साथ साथ जो है फिर वो छोटे होते चले गए। तो फिर मैं अब त्रेता में नहीं रहा ना, अब मैं द्वापर में आ गया हूँ। तो द्वापर में ना फिर ये वाली हाइट ही मेंटेन करनी होती है हम लोगों को, तो मैं ये वाली हाइट ही मेंटेन करता हूँ। हम लोग 15 फीट के रहते हैं द्वापर युग में। त्रेता युग में हुआ करते थे हम लोग 20-25 फुट के हुआ करते थे, लेकिन अभी द्वापर आ गया ना, अभी फिर हम इतने की रहते हैं हम लोग। फिर आगे कलयुग आएगा, उसमें 6 फीट के हो जाएंगे, होते होते फिर ये लोग 3.5-4 फीट के हो जाएंगे ये लोग। तो इस तरह से जहाँ हाइट नीचे जाती रहती है ना, तो अब द्वापर है तो अभी हम लोग 15 फीट में ही रहते हैं अभी। तो मैं अभी बड़ा क्या करना, फिर जो रूल चल रहा है वही रूल फॉलो करते हैं, और क्या। तो भीमसेन जी ने कहा अरे आपके ऊपर क्या रूल है, आप तो हनुमान जी हैं, आप तो प्रभु की इच्छा से यहाँ पर हैं। आपने तो बताया कि जहाँ जहाँ राम कथा चलेगी वहाँ पर हनुमान जी होंगे, ताकि वहाँ पर वाचक को और जो श्रोता हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए आप हैं। तो इसीलिए आपके ऊपर कहाँ रूल अप्लाई होते हैं। इसलिए एक बार ना आप मेरे को बोला रूप दिखा दीजिए, जो आके आपने बड़ा सा विकराल रूप लिया था आपने, कर दीजिए। चलो ठीक है भाई, अब मेरा भाई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो दिखाए थे। और फिर हनुमान जी ने ये बड़ा रूप धारण किया, इतना बड़ा रूप, ऐसा विशाल रूप था, उसमें इतने सारे मुख थे उनके हनुमान जी के, और सारे मुख से नाम निकल रहा था, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, ऐसे। और उनका ये विकराल रूप देख करके इवन भीम भी घबरा गए। कहते अरे भैया पुराने रूप में आ जाओ, ये तो बहुत बड़ा रूप है आपका। और फिर हनुमान जी जो है वापस अपने पुराने रूप में आए, तो उनको बड़ा संतोष होता है। कहता तो भैया मुझे बताइए ना, ये 4 युगों में भला होता क्या क्या, आपने 4 युगों की हाइट का बताया, ये हाइट जो है कम होती रहती है, तो ये सतयुग चलता द्वापर कलयुग में होता क्या क्या है। कहते हैं सतयुग में कोई राजा नहीं हुआ करता था, ना राजा थी ना प्रजा थी, ना खरीदना था ना बेचना था। उस वक्त ये कैटेगरी भी नहीं थी उसमें कि राक्षस है, ये देवता है, ऐसी कोई कैटेगराइजेशन भी नहीं था। सबके सब ना धार्मिक थे, 100% लोग 100% रिलीजियस थे, ऐसा था। तो इसलिए सबके सब बड़ा संतोष का जीवन जीते थे, सबके सब बड़े ज्ञानी थे, सबके सब बड़े सहयोगी थे, और सबके सब या तो हंस थे या परमहंस थे, सारे के सारे ऐसे थे। और हरि कथा की चर्चा हुआ करती थी
ताकि उसको रिलीज किया जा सके। किसी को वहाँ डिवाइस नहीं कराना पड़ता था कि आइए भक्त बनिए, ना ना। तो ऐसा सत्युग का समय था। सत्युग का समय जो है धर्म 100% था। फिर अगला जब युग आया तो उसमें 1/4 धर्म कम हो गया। अब क्योंकि 1/4 धर्म कम हुआ तो फिर राजा के होने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि 1/4 लोग अब थोड़े बदमाश भी होंगे ना, और जो लोग होंगे उनमें भी 3/4 धर्म होगा, 1/4 अधर्म होगा। तो इसलिए फिर राजा का होना शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ। तो सतयुग में जो है हंसावतार आते हैं, और हंसावतार या नर नारायण ऋषि को भी आते हैं तो वो देते हैं ध्यान योग की विधि देते हैं वो। जब त्रेता युग आता है तो फिर उसमें यज्ञ अवतार आते हैं। यज्ञ अवतार लाल रंग के हैं, लाल रंग का कॉम्प्लेक्शन है उनका, और फिर वो यज्ञ की विधि देने के लिए आते हैं त्रेता युग में। निश्चित रूप से मेरे प्रभु श्री राम भी आए थे, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम जो हो तो लीला करने के लिए आए थे, ऐसा। उसके बाद फिर ये वाला युग आता है, यानी कि द्वापर युग। द्वापर युग में इस समय भगवान श्री कृष्ण हैं जो कि युग धर्म देने के लिए आते हैं। तो वो परम भगवान श्री कृष्ण का इस समय होना जो है विशेष रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि हालांकि द्वापर युग में आइडियली धर्म जो है आधा रह जाता है, लेकिन जिस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं, जैसे ये वाला समय है, इससे ये जो समय है ये सतयुग से भी ऊंचा है। इस समय जो है कहीं कि हंस और परमहंस लोग बन जाते हैं सिर्फ उनकी उपस्थिति से। तो मेरे प्रभु श्री राम जो है इस समय भगवान श्री कृष्ण के रूप में है यहाँ पर, तो इसलिए उनकी उपस्थिति से ऐसा रहेगा कि यहाँ पर ये जो समय चल रहा है अभी, ये जो जब तक प्रभु श्री भगवान श्री कृष्ण है तो 100% रिलीजियोसिटी रहेगी, और जो अधर्म होगा उसका नाश होगा ही होगा, बहुत जल्दी होगा। जैसे तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा, ये बस 13 साल के वनवास के बाद तुम लोग विजयी होगे ही होगे। फिर आगे जाके आता है फिर कलयुग। इसका जो अगला युग है वो कलयुग है। उसमें 100% इरिलीजियोसिटी ही होगी, उसमें धर्म कहीं नहीं बचेगा उसके अंदर। और फिर उसमें यहाँ पर अब हनुमान जी बता रहे हैं, कलयुग में गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में स्वयं प्रभु आते हैं और वो हरिनाम संकीर्तन फैलाते हैं। ये हनुमान जी बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। फिर वो आते हैं और फिर वो हरिनाम संकीर्तन फैलाते हैं, क्योंकि उस युग के अंदर लोगों के मन बड़े बेचैन रहेंगे, लोग ध्यान नहीं लगा पाएंगे, जहाँ ध्यान लगाना चाहिए वहाँ ध्यान नहीं लगाएंगे, जहाँ ध्यान लगाना चाहिए वहाँ लग नहीं पाएगा, और जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ उनका ध्यान लगा रहेगा। ऐसे होंगे कलयुग वाले। अधर्म के कार्यों में इनकी बहुत रुचि होगी, धर्म के कार्यों में बहुत बेचैन रहेंगे, बहुत कंजूस होंगे, ये हमेशा दुखी से रहेंगे। इनकी खुशी में भी दुख होगा, खुश रहते रहते भी दुखी रहेंगे। अगर ये चला गया तो, ये चला गया तो, ये चला गया तो, ऐसे ही रहेंगे। हालांकि इनके शरीर में भी ताकत नहीं होगी, ना स्त्रियां सुंदर होंगी ना पुरुषों में ताकत होगी, लेकिन फिर भी एक दूसरे को देखकर पगलैट रहेंगे ये लोग। तो भीम तो हैरान रह गए कलयुग का वर्णन सुन के, कहता है इतना वाहियात युग भी आएगा क्या? तो फिर हनुमान जी ने कहा इतना वाहियात युग भी आता है जिसमें लोगों के शरीर में बीमारियां होंगी, जो राजा हैं जो रक्षक हैं वो भक्षक होंगे, शोषण का हमारा सब जगह माहौल रहेगा, नई नई बीमारियां आएंगी। फिर नई नई बीमारियां उन्होंने बताई, ऐसी बीमारी तूने सुनी है H1N1? कहते ना ये होगी कलयुग में। कोरोना का नाम सुना तूने? कहते ना, कहते ये भी होगी वहाँ पर। तो इस प्रकार से तरह तरह की बीमारियाँ, ऐसी बीमारियाँ होंगी जो कि हमने भी सोची नहीं है। जो जितने भी औषधि देने वाले हैं इनके पास ही उनका इलाज वगैरह नहीं होगा, जो इलाज करने वाले हैं वो व्यवसाय के तौर पे इलाज करेंगे, और बीमारियां जो हैं खूब बढ़ेंगी। तो मन से भी लोग बीमार रहेंगे, तन से भी बीमार रहेंगे, अधर्म चारों ओर होगा, शिक्षा के अंदर ईश्वर तत्व होगा ही नहीं, और बड़ा सिस्टमैटिकली लोगों को नास्तिक बनाया जाएगा कलयुग के अंदर। भीम ने कहा इतना वाहियात युग भी होगा? कहता हाँ, इतना ज़्यादा वाहियात युग भी आएगा। और हनुमान जी ने कहा इस युग की खास बात ये रहेगी, हालांकि फिर भी इनके जीवन में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी घमंड पूरा होगा। जैसे बिहारी लोग बोलते हैं ना, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। जिंदगी तुम्हारी जो है झंडू बाम है लेकिन फिर भी घमंड है पूरा पूरा। भीम ने कहा बस बस बस, इतना घटिया युग भी आने वाला है, मैं सोच भी नहीं सकता था मैं। कहता है बिल्कुल। तो फिर उसमें लेकिन आएंगे, फिर स्वयं प्रभु आएंगे, हरिनाम संकीर्तन देंगे, हरि का नाम लेकर के सबके सब तर जाएंगे, ऐसा होगा। तो इस प्रकार से चारों योगों के बारे में बताया। तो ये विवरण उन्होंने सुना, बड़ा उनको अच्छा लगा, वाह वंडरफुल। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ना, अब उन्होंने फिर एक सवाल पूछा कि ना श्री राम तो इतने शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने भला ये वानर सेना की मदद क्यों ली रावण का वध करने के लिए? तो हनुमान जी ने बताया कि ना वैसे तो मैं ही जा करके रावण को मार देता। भीम ने बोला क्योंकि आप में इतनी शक्ति है, जैसा अभी आपने रूप दिखाया, इसमें तो किसी एक मुंह में आप चबा जाओ रावण को,
और क्या, बाकी मुंह से जो है बाकी राक्षस चबा जाओ आप। तो हनुमान जी ने कहा वास्तव में ना श्री राम की ही ग्लोरी को हमें आगे लेके जाना था, उनके यश को फैलाना था हमें। तो इसलिए क्योंकि उनके यश को फैलाना है तो इसीलिए हमारा ये था कि हम नहीं मारेंगे रावण को, नहीं तो अदरवाइज मैं ही मार सकता था, कोई मुश्किल बात नहीं थी हमारे लिए। लेकिन हमने श्री राम जी के यश को फैलाना था, इसलिए मारा नहीं। तो भीमसेन ने कहा कम से कम आप हमारी तो मदद कर सकते हो आप। कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो भीमसेन ने कहा तो फिर आप ऐसा करो, आप हमारे साथ जो है युद्ध में शामिल हो जाओ। कहते युद्ध में क्या शामिल होना, मैं अभी जाता हूँ ना, मार देता हूँ दुर्योधन को, एक छलांग मारूंगा, हस्तिनापुर पहुँचूंगा, उसकी मुंडी मरोड़ूंगा, जो उसके आस पास जो है उनको मार मुड़ देता हूँ। तो भीम ने कहा हाँ वैसे तो बहुत बढ़िया आइडिया है वैसे। लेकिन फिर भीम ने सोचा हम ये जो वनवास में जो है इतनी तपस्या वगैरह कर रहे हैं, यहाँ वहाँ मेरा भाई गया हुआ स्वर्ग में अस्त्र शस्त्र लेने के लिए, ये सारा प्लान खराब हो जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा जो तुम सोच रहे हो ना, ये हमने राम जी के लिए सोचा था, कि जो वो सोच कि जिसलिए उन्होंने अवतार लिया रावण को मारने के लिए, उनका वही प्लान हम फेल ना कर दें, तो इसीलिए बताओ तो जाऊँ। कहते नहीं नहीं नहीं, लेकिन आप हमारी मदद जरूर करो। कहते हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा इस रूप में, एक तो मैं अर्जुन का जो रथ है उसके ऊपर जो फ्लैग है, जो झंडा है, उस झंडे के ऊपर जो है मैं रहूँगा, और इस तरह से वहाँ पर रहूँगा। तो जहाँ पर ध्वज में मैं होता हूँ तो मेरे को श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त है कि युद्ध में अगर मैं हूँ झंडे पे तो फिर युद्ध जो है वही जीतेगा जिसके झंडे पे मेरा चिन्ह होता है। ऐसा श्री राम का आशीर्वाद है मेरे को। दूसरा, तुम जब कभी तुम चिंगाड़ोगे तो तुम्हारी चिंगाड़ के अंदर मेरी भी चिंगाड़ होगी। क्योंकि भीम का स्टाइल यही था, पहले वो जंप करते थे उस जगह पर तार 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 तार, और फिर रोर करते थे साथ साथ। इसी से जो है लोग हार्ट फेल होकर मर जाते थे, कुछ की धोतियाँ गंदी हो जाती थी, कुछ आगे से गीले पीछे से पीले, ये वजह करते कहते अरे भाई धोती गंदी हो गई, फिर जो है वो धनुष बाण वहीं छोड़ के भागते थे, चलो भाई कपड़े चेंज करके आओ हो। तो ऐसे करके जो है आधा तो ऐसे ही खाली हो जाया करते थे भीम के आगे के। जो बच्चे होते थे उनके वो हाथ उठ जाता, तो गदा ली हुई थी, गदा के साथ ही गधा भी गिर जाता था। तो इसलिए और साथ तो इससे हनुमान जी ने कहा जब कभी तुम चिंगाड़ोगे तो उस चिंगाड़ के अंदर मेरी भी चिंगाड़ होगी। तो ऑलरेडी चिंगाड़ जो थी भीमसेन जी की वो जबरदस्त चिंगाड़ थी, उसके अंदर अब हनुमान जी की चिंगाड़ी मिल जाए फिर तो मरना ही होगा, धोतियाँ गंदी नहीं होंगी, फिर लोग हार्ट अटैक से मरेंगे बस। ऐसे करके जो है तो चिंगाड़ होगी तो बत्तियां हिल जाएंगी, ऐसा होगा। तो भाई बत्ती लग जाएगी ना आगे वालों की, तो और क्या, तो ऐसा होगा। और जब भी तुम्हारी गदा, तुम्हारी जो ये गदा है, जब ये किसी को पड़ेगी तो साथ साथ में मेरी गदा भी उसमें साथ में होगी। तो जो पड़ेगी गदा ताड़, वो पहले अगर जाया करता था 100 फुट, अब हो जाएगा 1000 फुट, मतलब कुरुक्षेत्र से ही बाहर। तो अगर वापस आते आते भी आया ना वापस, ओ भाई सर खत्म हो गया, हाँ जी सर कुरुक्षेत्र तो मैच ओवर। वही मैं कहूँ, ये ऐसी गदा मारी भीमसेन जी ने, वो बंदा कुरुक्षेत्र से 1000 योजन दूर, वहाँ से ट्रेन पकड़ के भी आते आते जब तक वहाँ पर पहुँचते कहते जी ओवर सर, इट्स ऑल ओवर नाउ। तो इसलिए तुम्हारी गदा के स्ट्रोक में मेरी भी गदा होगी, और जब तुम चिंगाड़ोगे तो तुम्हारी चिंगाड़े मेरी भी चिंगाड़ होगी, और फिर मैं रहूँगा साथ ही कपिध्वज, यानी कि हनुमान जी रहेंगे एज अ फ्लैग सिंबल, तो जिसमें विक्ट्री मिलनी ही मिलनी है ऐसा। तो इस प्रकार से हनुमान जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेकर के फिर ये आगे बढ़े तो वहाँ पर ना कुबेर के गार्डन थे। उन्होंने कहा अरे ये फूल तो यहाँ का है, कुबेर के गार्डन गए तो। लेकिन बहुत सारे राक्षस थे, उन्होंने घेरा हुआ था। अब ये छलांग मारते वहाँ पहुँचे, कहते कहाँ जा रहे हो तुम? उन्होंने कहा मैं अपनी पत्नी के लिए वो जो कमल है ना, वो कमल लेने के लिए जा रहा हूँ। भीम ने कहा, तो उन्हें रोक लिया, कहते उनको पता नहीं यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है लेटर हेड है कुछ, दिखाओ कोई परमिशन। परमिशन वगैरह भाई क्षत्रियों ने परमिशन कब से लेनी शुरू कर दी, परमिशन नहीं है तो तैयार हो जाओ। ठीक है हम तो हमेशा से तैयार है, जी। तो इसके बाद ये राक्षसों ने क्या किया, सबने मिल करके भीम के ऊपर हमला बोल दिया।
अब भीम जो है अपने एक हाथ से गदा घुमा रहे थे, एक हाथ से अपना हाथ घुमा रहे थे, तो उनका हाथ भी जो है कोई गदा से कम नहीं है। तो कुछ इससे पिट रहे थे, कुछ इससे पिट रहे थे, कुछ का मलिदा निकल रहा था, कुछ जो है पहाड़ों के ऊपर पड़े हुए थे आड़े टेढ़े, कुछ पेड़ों के ऊपर पड़े हुए थे। ये हाल मचा हुआ था, कुछ पेड़ों पर लटके हुए हैं, कुछ पहाड़ों पर लटके हुए हैं, कुछ को मलिदा निकला हुआ है, कुछ को चटनियाँ बन गई, कुछ के शरीर फट गए, किसी की टांग यहाँ पड़ी, किसी का हाथ वहाँ पड़ा। दानव और राक्षस ऐसे चित्कार कर रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, कहते हैं भाई कौन आ गया, ये कौन आ गया, ये कौन ऐसे बुरे हाल कर रहा है हमारे। ये खबर जा करके दी कुबेर को, महाराज महाराज की जाओ, महाराज की जाओ, महाराज महाराज एक इंसान आया है और उस इंसान ने कम से कम 1000 राक्षस और दानवों का वो हाल मचाया महाराज कि हम तो देख ही नहीं पा रहे किसका पाँव कहाँ पर है, किसका हाथ कहाँ पर है, किसका कहाँ है मलिदा जो निकला है, मलिदे में किसकी हड्डियाँ कहाँ है। महाराज इतना बुरी बेइज्जती तो हमारी कभी हुई नहीं है महाराज। तो कुबेर ने कहा वो असल में भीम आया होगा, वो भीम आया हुआ है, तो वो बहुत शक्तिशाली है, वो दिख रहा है कि वो मनुष्य है, कहते उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है ना। कहते हैं हाइट तो बढ़िया है, हम हैरान लगे कि मनुष्य की इतनी बड़ी हाइट कैसे हो सकती है। फिर उसका कुबेर जी ने डिस्क्रिप्शन देना शुरू किया, उसके कंधे बहुत चौड़े हैं और उसके कंधे जो है बहुत भरे हुए हैं। कहते हैं हाँ उसके कंधे बहुत भरे हुए हैं। कहते हैं उसकी जो गदा है वो तुम लोग की गदा से 10 गुना है ना। कहते हैं हाँ बिल्कुल। अच्छा दोनों हाथों से लड़ रहा था, वो राइट हैंड से गदा घुमा रहा था, लेफ्ट हैंड से पीट रहा था। कहते हैं हाँ। कुछ को अपने पाँव के नीचे भी रखा हुआ था उसने। कहते हैं हाँ। तड़प रहे थे तुम लोग। कहते हैं हाँ हम लोग बहुत तड़प रहे थे। कहते हैं अच्छा वो असल में और कोई नहीं, वो भीम है असल में, वो पवन पुत्र है। वो इस समय वो एग्जाइल में है ना, तो इसीलिए वनवास से बाहर निकले हो, लेकिन असल में कोई वो मॉडल है नहीं, वैसे वो साधारण व्यक्ति है नहीं, मनुष्य जैसा दिख रहा है वो। तो इससे जो भी उसको चाहिए उसको लेने दो। वो कुंती का पुत्र है और कृष्ण को बहुत प्रिय है, तो इसीलिए हमारा गार्डन तो हरि के भक्तों के लिए है। तो फिर जो कुबेर जब बाहर आए तो उन्होंने स्वागत किया हनुमान जी का, सॉरी अपना भीमसेन जी का। भीम को बोला आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से लेके जाइए, जो भी आपको फूल चाहिए अपनी वाइफ के लिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो उन्होंने कुबेर को प्रणाम किया उन्होंने, और उन्होंने देखा यहाँ जो थे काफ़ी लोग मरे मुरे हुए थे। भीम ने कहा सॉरी मुझको थोड़ा ये हाल करना पड़ा राक्षसों का दानों का। तो कुबेर ने कहा नहीं इनका प्रारब्ध था, इनका प्रारब्ध था, ये प्रारब्ध होते तो मरना होता है और क्या। आप आए, आप तो इंस्ट्रूमेंट थे, इनको मरना ही था, लाइक दैट। तो उसके बाद फिर कुबेर ने क्या किया, इन लोगों को जिंदा कर दिया वापस। कहते कोई बात नहीं आई, लेकिन अभी वापस जिंदा होगा, आपसे पिट करके इनके सारे जो भी कोई लेफ्ट राइट कर्म थे वो धुल गए, क्योंकि आप भीम हैं, आप तो प्रभु के भक्त हैं, और आपको जो पत्नी अपनी पत्नी के लिए जो भी आपको लेके जाने हैं यहाँ से कमल वगैरह आप लेके जाइए, कोई ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं। तो अभी कुबेर के श्लोक में वहाँ पर थे जब भीम, तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंता कर रहे हैं कि भीम गया था फूल लेने के लिए, पता नहीं किसी ने भिड़ ना गया हो वहाँ पर वो, क्योंकि जैसे वो किसी राक्षस को देख लेता है ना, उसके जो मसल फड़कने शुरू हो जाते हैं उसके, तो कभी भी नहीं करता कि किसी को छोड़ दे। तो कहीं ना लगता है वो किसी को ना निपटा रहा होगा वो, तो उसको बताना पड़ेगा कि भैया हम निपटाने के लिए नहीं है, हम तो सिर्फ अस्त्र शस्त्र लेने के लिए हैं, वनवास में हम लोग। तो फिर उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप लोग यहीं पे रहिए, मैं और नकुल जाते हैं आगे जाकर देख कर जाते हैं भीम कहाँ पर रह गया। तो इस प्रकार से ये लोग अभी चिंता कर ही रहे थे। तो उसके बाद लेकिन जो बाकी थे उन्होंने कहा नहीं अर्जुन भी गए हुए हैं, भीम भी गए हुए हैं, ऐसे यहाँ पर आप दोनों आगे मत जाइए, हम सब साथ साथ चलेंगे। तो उसके बाद फिर जो है ये साथ साथ चले। तो घटोत्कच ने कहा मैं आया इसलिए हूँ, मेरे पिताजी ने मेरे पापा ने मेरे को बुलाया क्यों है, आप लोग कैरी करने के लिए, तो पापा नहीं है मैं तो सेवा करूँ आप लोगों की, तो इसलिए आप सब आ जाइए बस। अब फिर उसका घटोत्कच और उसके साथ जो राक्षस आए हुए थे उन्होंने पीठ पर इनको लादा और ये सबके सभी आगे की ओर बढ़ गए। तो तभी जो आकाशवाणी हुई कि अभी आप लोग नर नारायण ऋषि के आश्रम पहुँचिए, नर नारायण ऋषि के बाद फिर आप जाइए विश्व पर्व नाम के आश्रम, वहाँ पर पहुँचिए। उसके बाद अरिष्टसेन जो आश्रम है वहाँ पर रहिए, अरिष्टसेन जी के आश्रम में वहाँ पर आपको अर्जुन मिलेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको GPS मैप मिल गया आकाशवाणी के माध्यम से। तो फिर अब ये आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ते तो फाइनली ये भीम से मिले। ये कहते हैं अरे भीम तुम यहाँ पर, कहते हैं हाँ मैं कुबेर से मिलकर आ रहा हूँ, ये देखिए इतने सारे ये फ्लावर्स, कहाँ हैं द्रौपदी, कहाँ हैं, द्रौपदी को दिए वो सारे फ्लावर्स दिए, जो कुछ मणि के हार वगैरह मिले थे वो दिए कुबेर से, जो उनको मिले। कुबेर वे खजांची हैं देवताओं के, उनसे गिफ्ट मिलेगा तो क्या क्या गिफ्ट मिलेंगे उनको, तो बढ़िया बड़े गिफ्ट थे, उनको वो गिफ्ट दिए। कहते ये लो तुम्हारे लिए फ्लावर्स भी हैं तुम्हारे लिए, उसका पूरा बुके था, पूरा बुके दिया
द्रौपदी को साथ ही बढ़िया बढ़िया हार उनको पहनने के लिए दिए, कहते हैं द्रौपदी ये लो तुम्हारे लिए हैं। उसके बाद फिर हमने भ्राताश्री का उन्होंने चरण स्पर्श किया, युधिष्ठिर महाराज का, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, धौम्य ऋषि को, लोमश ऋषि को, और फिर ये आगे बढ़े। जब ये आगे बढ़ रहे थे तो हुआ क्या, बीच में ये जो ग्रुप था जो कि आया हुआ था घटोत्कच के साथ, उनके साथ कुछ और राक्षस भी थे जो कि घटोत्कच के बड़े स्वामी भक्त थे, वो तो वफादार थे। लेकिन ना उनमें एक और राक्षस आकर के मिल गया था। उसने सुना हुआ था कि ना द्रौपदी बहुत सुंदर है, तो ये भी उनमें आकर के मिल गया था। और ये भी जो है उनको उठाया करता था, पर इस मौके की तलाश में रहता था कि बीच में अगर मौका मिल जाए ना तो मैं द्रौपदी आई विल रेप हर, ये उसका था मंशा। साथ ही ना उसने अस्त्र शस्त्र भी देखे हुए थे पांडवों के, इनके अस्त्र शस्त्र बहुत बढ़िया हैं, इतने डिज़ाइनर धनुष, ये लंबे लंबे तीर, कहते हैं इनकी ये भी उठाऊंगा और द्रौपदी आई विल रेप हर, इतनी सुंदर है ये। तो ये उसका प्लान था। तो बीच में उसने देखा कि ना भीम भी गए हुए हैं, युधिष्ठिर महाराज भी गए हुए हैं, नकुल सहदेव भी जो है यहाँ वहीं हैं, और जो जितने जो राक्षस थे जो आए हुए थे घटोत्कच के साथ, वो भी स्नान करने के लिए गए हुए थे। तो पीछे से मौका देख करके उसने क्या किया, बस युधिष्ठिर महाराज थे और द्रौपदी थी, इन दोनों को उठा लिया। इनको उठाया तो साथ में नकुल, अब वो भी आए गए थे, कहता है अरे कोई बात नहीं, चल दो से भले तीन, इनको भी उठा लिया, सहदेव को भी उठा लिया, इनको एक साथ लेकर के, बड़ा सा राक्षस है ऐसे लेकर के भाग रहा था। यानी कोई बात नहीं, तुम तीनों का मलिदा निकाल दूंगा और द्रौपदी का फिर मैं भोग करूंगा। तो बड़ी मुश्किल से क्या किया, सहदेव ने आपको बाहर निकाल लिया और तलवार ढूंढे, तो तलवार कहाँ है, तो तलवार लेकर के इसके और दौड़े और चिल्ला रहे थे भीम भीम भैया भीम भैया भीम। अब ये दौड़ रहा था, अब ये बहुत आगे ना चले जाए, तो युधिष्ठिर महाराज ने योगिक शक्ति से क्या किया, अपना भार बहुत बढ़ा लिया। भार बढ़ाया तो ये जटासुर नाम का राक्षस है, थकना शुरू हो गया, ये इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई इसकी। क्या देखो तुम्हारी स्पीड बड़ी स्लो हो गई है, अब इतना तेज तो तुम दौड़ नहीं पाओगे, भीम जो है वो पवन पुत्र है, वो तुमको पकड़ लेगा, यहीं पर रुक जाओ, अभी आता तुम हमसे सीधे युद्ध करो ना, तुमको द्रौपदी पसंद है, कोई बात नहीं, हमसे लड़ लो, हमको हरा दो, द्रौपदी को ले जाओ। द्रौपदी वैसे हमसे दुखी है, हम उस जुए में हारे, हम बेइज्जती हुई है बेचारी की, तो इसीलिए हमसे दुखी है वो, तो हमें कोई समस्या नहीं है, चाहो तुम द्रौपदी को लेके जाओ, तुम्हारी ऐसा देखो क्या हलकट पहलवान एकदम जबरदस्त, बढ़िया रहेगा, क्यों द्रौपदी है कि नहीं। तो जटासुर ने देखा अरे यार तो बहुत बढ़िया प्रपोजल है, तो हाँ ठीक है बिल्कुल। तब भी जो है वहाँ भीम भी आ गए, तो भीम ने देख लिया कि ना इसने पकड़ रखा है सबको, भीम ने कहा नीचे रख दे, नीचे रख, नीचे रख, नीचे रख, तो इसने नीचे रख दिया युधिष्ठिर महाराज को और नकुल को और द्रौपदी को। तो फिर भीम से ने कहा तेरे को तो मैं देखती पहचान गया था कि तू राक्षस है, यही तेरी नजरें थी ना कि पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए, तेरी नजर से देख गए, हमने देख लिया, जब तू खा रहा था तो भी देख रहा था द्रौपदी को। तो मैं देख लेता अरे तू राक्षस तो है, तू बदमाश नंबर 1 है, ऐसे तू लाइन मार रहा है, ताड़ाताड़ी कोरी मैन है, क्यों ताड़ाताड़ी कर रहा है तू, अरे पंजाबी वाला, बंगाली में ताड़ाताड़ी होता है, जल्दी जल्दी करो, ताड़ाताड़ी करी मैन है ऐसे बोलते हैं, लेकिन पंजाबी में बोलते हैं ताड़ाताड़ी मत, क्यों ताड़ रहा है तू, ताड़ाताड़ी करी मैन है, तुम्हें घुसा खाई मैन, क्या मैं देख लिया तेरे को मैंने, जो तू द्रौपदी को देखा करता था ना तू, और तेरी दूसरी नजर जब द्रौपदी नहीं होती थी तो तेरी नजर होती थी हमारे तलवारों पे, हमारे धनुष पे, अकेले में तू देख रहा होता था क्या धनुष है यार, उस पर तू लगा रहा होता, फिर तो कोई आता तो रख दिया करता था। तो यार तेरी हरकतें मैंने देखी हुई थी सारी बदमाश, पर क्योंकि तू हमारा अतिथि था और तूने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए मैं तेरे को माफ कर रहा था। लेकिन अभी तूने ये अपहरण करने की जो तूने योजना बनाई, ये करके तूने बता दिया कि तू पिटने लायक है, और जैसे को पिटने लायक सामने आता ना मेरे मसल फड़फड़ाने लग जाते हैं। मसल का मतलब सामने वाले को मसल दे, इसलिए अब तू भी मसलेगा बेटा मेरे मसल्स में। उसके बाद जो जटासुर था उसने वहाँ पुशअप्स मारे, धाड़ 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 कर करके जो है, और 2 वृक्ष निकाल लिया उसने, कहता तो भीम अब तो तैयार हो जा। तो उसने वृक्ष उठा करके भीम के ऊपर दे मारे,
भीम ने अपना मुष्टिक प्रहार लिया और ताड़ मार करके इन दोनों पेड़ों को चीथड़े उड़ा दिए। आसपास से जितने ही पेड़ थे सब दोनों ने एक दूसरे पे मार मार के आसपास मैदान बना दिया कि बंदा हैरान हो जाए कि सर यहाँ जंगल था कि नहीं था। ऐसे सारे पेड़ उखाड़ दिए दोनों ने। बहुत शक्तिशाली, दोनों के दोनों बहुत शक्तिशाली थे। उनका ये मैच जब देख रहे थे सुबह रात तक चलता रहा और लगी रहा था कौन जीतेगा, जटासुर जीतेगा भीम जीतेगा, जटासुर भीम भीम जटासुर। तो नकुल सहदेव ने कहा भैया हम लोग आए क्या? अरे जब वर्जिश करने का समय होता है ना बीच में इंटरफेरेंस नहीं चाहता मैं करने दो। उसका फिर भिड़ गए भीम इनके साथ। फाइनली अब भीम है भाई, भीम तो फिर भीम है। तो कुछ से वहां फिर जटासुर था, उसने थकना शुरू कर दिया। उसके बाद भीम ने उसको इतने घूंसे मारे उसको, तो उसके पेट में खिंचा के घुसा दिया। तो घुसा दे दिया तो हवा में था, वो हवा में था। उसका जब वो नीचे गिरा तो दोनों घूंसे मारे, एक उसके मुंह पे मारा, एक उसके गूदे पे मारा। फिर नीचे गिरा वो। उसका जब नीचे पड़ा हुआ था फिर उसकी टांगों पे मारा, टांगों पे जो अपनी टांग रख दी और फिर वो चिल्ला रहा था। इन्हीं टांगों पे तो दौड़ रहा था ना लेके भागने के लिए, हैं? तो ओलंपिक्स का बड़ा चैंपियन बनता है तू, तेरी है तेरी। और अपनी और उसकी जो पिंडलियाँ थी उसका मलिदा निकाला। कहते ये देख ये चटनियाँ निकाली, कट कट कट, ये देख ये तेरी हड्डियाँ टूटी, ये देख अब तेरी जांघें में मैं उनका मलिदा निकालूंगा, ये देख हैं। इन्हीं पे दौड़ रहा था ना तेरी, तो ये ले आ रहा, मजा आ रहा है, ये ले। उसकी बाजुएं पकड़ी और बाजुएं घुमाई देना, टक 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 टक। उसका शोल्डर डिसलोकेट किया, डिस्प्लेस ही कर दिया उसका शोल्डर। कहते ये इन्हीं भुजाओं को लेके तू दौड़ा था ना, ये देखिए धीरे भुजाएं। और वो चिल्ला रहा है। उसके बाद उसका थोबड़े पे अपना हाथ रखा और उसको दबाना शुरू किया, तो चेहरे पे ही होने शुरू कट कट टक 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 टक। तो जब भीमसेन जी ने अपना हाथ उठाया, जटासुर की तो जटाएं कहाँ थी, नाक कहाँ थी, जिक्सॉ पजल था ना। बताइए नाक को कहाँ फिक्स करेंगे? नाक तो यहाँ आ गई, आंखें यहाँ आ गई, एक लिप्स यहाँ है, दूसरा लिप यहाँ है, ऐसा था। और सॉल्व द पजल, न मर गया। ऐसे मारा जटासुर को कि तेरी हिम्मत कैसे हो मेरे भाइयों को, मेरी वाइफ को छूने की, तेरी तो सब ने जो है बहुत जय जयकार किया। और ऊपर से जो फ्लावर की वर्षा हो गई। एक्चुअली जटासुर वाज सो पावरफुल कि भीमसेन ही उसको मार सकते थे, क्योंकि इतना लंबा युद्ध भी चला और फिर भीमसेन में कोई थकावट नहीं ना। जटासुर जो है वो पिट के है मरा। वो माय गॉड। तो इस प्रकार से जटासुर को मारने के बाद फिर आगे बढ़े। तो फिर आकाशवाणी हुई कि आपको श्वेत माउंटेन पहुंचना है, वहां पर आपको मिलेंगे अर्जुन। तो वहां पर मालती जो है, जो कि मताली जो है, जो कि चैरियर ड्राइवर है इंद्र के, वो लेकर के आएंगे। तो इसलिए आपको वहां पहुंचना, लेकिन उससे पहले जाना है आपको वृषपर्व। तो वहाँ वृषपर्व पहुँचे, वहाँ पर इनका बहुत ही अच्छे से स्वागत हुआ वृषपर्व में, वहाँ पर जो आश्रम था। और इनको वहाँ पहुँचने में 17 दिन लगे। हालांकि नहीं चलते रहे, लेकिन अच्छी बात ये थी अब ये जो जगह थी यहाँ ह्यूमन एक्सेस नहीं है, यानी कि मनुष्य वहाँ नहीं पहुँच सकते। लेकिन अभी ये सब आगे जा रहे हैं। लोमश ऋषि भी साथ में हैं, क्योंकि वो तो ट्रैवल कर सकते हैं, और साथ में धौम्य ऋषि भी हैं, और पांडव है, द्रौपदी। तो अब नाउ देवर एज एवर गोइंग। अब ना ये चलते रहते, लेकिन ना थकावट नहीं होती थी। सारी हवा इतनी फ्रेश, इतनी दिव्य थी कि अब थकावट नहीं होती। तो 17 दिन चलते रहे लगातार। कोई तो ऐसा करते थे कि चल लिए तो चलो अभी रात का समय थोड़ा लेट लेते हैं, तो बायोलॉजिकल साइकिल फॉलो कर रहे थे पांडव। लेकिन ऐसे कोई थकावट नहीं थी किसी को कि रात है अब लेट गए तो अच्छी सी बढ़िया नींद आई, सुबह फ्रेश उठ भी गए। लेकिन चलते रहे। और आज तो इतनी सीनिक ब्यूटी, वाह। और सीनिक ब्यूटी के साथ साथ बीच में किसी ऋषि मुनि का आश्रम आएगा, तो कोई वहाँ तपस्या कर रहा है, कोई साधना कर रहा है। तो इस प्रकार से सारा एटमॉस्फेयर बहुत ही पवित्र था। तो ऐसे ही रास्ते से होते हुए जा रहे थे। बीच में जो है सुंदर सुंदर वृक्ष आएंगे, विशाल वृक्ष आएंगे, बड़े ऐसे पक्षी थे जो पक्षी भी लगता था कि ना ये कोई संत महात्मा है। पक्षी भी आपस में बैठ करके हरि कथा कर रहे थे। पक्षी में ऐसा नहीं था कि जो है ये पक्षी है, ये पक्षी नहीं है, दोनों आपस में लगे, ना। पक्षी भी आपस में बैठ के लगता था ये लोग कथा कर रहे हैं। ऐसा
सारा समय ऐसी था और कोई थकावट नहीं थी, चलते रहे चलते रहे। इस प्रकार से ये वृक्ष पर्व जो थे वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने फिर थोड़ा विश्राम किया और संत मुनियों का संग किया, हरि कथा सुनी, मंत्रों का उच्चारण किया। ये सब ये क्या करते थे, आगे बढ़ते रहते थे। उसके बाद फिर आगे बढ़े, फिर अरिष्टसेन के आश्रम में पहुँचे। अरिष्टसेन जो थे ये इतने ज़्यादा तपस्वी थे कि इनका पूरा जो शरीर था मतलब उसमें हड्डियाँ ही नज़र आती थी और कुछ नहीं। दाढ़ी थी, जटाएँ थी और हड्डियाँ नज़र आती थी। आंखें जो है एकदम सॉकेट्स के अंदर गई हुई, ऐसा घनघोर तपस्वी, लेकिन आवाज़ इतनी मधुर। तो उन्होंने बड़े हृदय से स्वागत किया कि हमारा बड़ा सौभाग्य कि प्रभु के शुद्ध भक्त आज हमारे आश्रम में पधारे हैं। तो फिर उन्होंने उनको कमरे में लेकर गए। उन्होंने कहा यहीं पे विश्राम करिए, ये सामने जो है श्वेत पर्वत करके है, तो यहीं पर ही आएंगे अर्जुन आएंगे, तो आपको यहीं पे विश्राम करना है। इसके आगे का जो स्थान है वो कुबेर का स्थान है, तो इसलिए और आगे आप लोग मत जाइएगा। तो वहाँ पर वो राक्षस भी हैं, दानव भी हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ना अगर किसी को राजपाट संभालना चाहिए या लीडर होना चाहिए तो लीडर के अंदर शक्ति भी होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, सही स्थान होना चाहिए, सही समय होना चाहिए और उसके अंदर धैर्य भी होना चाहिए। तो कुबेर ने कहा जो भीम है निश्चित रूप से उनमें शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, स्थान भी है, काल भी है, समय भी उनका साथ दे रहा है, हर स्थान पे वो बढ़िया करते हैं, लेकिन ना धैर्य थोड़ा कम है भीम के अंदर। यहाँ पर अर्जुन में क्वालिटी एक्स्ट्रा है, ये 4 के साथ 5वीं क्वालिटी भी है, धैर्य। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति वाकई में राज करने लायक है वो अर्जुन ही है, जिनकी आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर चिंता मत करिए, बहुत जल्दी आपको अर्जुन से मिलना होगा। उसके बाद कुबेर ने उनको दिखाना शुरू किया कि देखिए वो जो आप देख रहे हैं गोल्डन कलर का माउंटेन, ये जो ऊपर तक जा रहा है, इसके ऊपर जो है वो ब्रह्मा जी का लोक आ जाता है, ये है सुमेरु पर्वत है। इसके साउथ में देख रहे हैं, साउथ में जो जा रहा है, ये साउथ में जो है ये यमपुरी का रास्ता है। इनकी जो आप ये देख रहे हैं ईस्ट में, ये ईस्ट में जो है नर नारायण ऋषि का आश्रम है यहाँ पर। ओह, तो ये सारा उनको दिखाया। जब ये इस तरह से दिखा रहे थे तब भी वहाँ पर मताली आए, वो दिव्य उनका चैरियट, उस इतना ओजस्वी तेजस्वी उनका रथ था, उस पर फिर अर्जुन बैठे हुए थे। अर्जुन को देखा, अरे अर्जुन को देख के बड़े खुश हो गए, अरे कितना दिव्य रथ। और माखरी जो थे उनको देख कर सबने प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की कि ये तो इंद्र के चैरियट ड्राइवर हैं, उनके सारथी हैं, वाह। तो सबने परिक्रमा की, उनको प्रणाम किया और फिर अर्जुन को लेकर के अपने साथ चले। तो माखरी ने बताया कि ना अर्जुन के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगा, अर्जुन जो है बहुत पराक्रमी है, बहुत शक्तिशाली है। कहते अच्छा, कहते हाँ। एक पराक्रम की जो मुझे पहली जो चीज़ लगी इनके अंदर, जब भी मेरा रथ चलता है ना, जब मैं रथ चलाता हूँ तो रथ जब शुरू होता है ना तो इंद्र को भी थोड़ा झटका तो उनको भी लगता है, और फिर वो पकड़ लेते, फिर चलते हैं फिर वो रथ में। लेकिन मैं जब भी अर्जुन को बिठाया ना, अर्जुन को भी झटका नहीं लगा, रथ चलता है तो अब चल देते अपना आराम से। लेकिन कभी इंद्र भी अगर रथ पे बैठे हुआ मैं चलाता हूँ, चला 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 सटाक, तो थोड़ा तो हिलते तो वो भी हैं। तो निश्चित रूप से अर्जुन जो है ना ये इंद्र से अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि रथ में जब चलता है तो वो तो झटका खाते हैं, इंद्र झटका कभी नहीं खाया है, ये मुस्कुराते हुए चलते हैं एकदम। तो अर्जुन जो है भले ही इंद्र का पुत्र है लेकिन इंद्र से ज़्यादा शक्तिशाली है, ऐसा। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने फिर मातली को विदा दी, फिर मातली वहाँ से चले गए। उसके बाद फिर अर्जुन को लेकर के आया। अर्जुन से सबने पूछा कि अर्जुन बताओ बताओ बताओ, ये तुमने ये समय कैसे बिताया, बताओ स्वर में क्या क्या हुआ, बताओ बताओ बताओ। तो फिर अर्जुन ने उनको बताना शुरू किया कि किस तरह से मैंने म्यूज़िक सीखा चित्रसेन से, और अब मैंने गाना भी बहुत बढ़िया गा लेता हूँ मैं, हरे कृष्णा, अरे क्या बढ़िया गाते हैं, बढ़िया है ये तो, हमारे बिल्कुल सचिंदन गौरपुर जैसे गा रहे हैं, सो नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कहते हैं अच्छा, और कहते हैं मैं डांस भी सीखा, तो फिर डांस भी करके दिखाया उन्होंने। कहते हैं अरे क्या डांस कर रहे हैं अर्जुन, क्या बात है। कहते हैं और तो और पिताजी से मिला। पिताजी क्या करते थे, सभा जब भी बुलाते थे ना, मेरे को एक्स्ट्रा सीट नहीं देते थे, ऐसे बैठ जाते थे। कहते हैं बेटा कब, मेरा बेटा मेरे साथ बैठेगा, आज हाँ बताओ जी क्या क्या चल रहा है, कहाँ आहुति हो गई, कहाँ यज्ञ चल रहा है, कुछ खाओगे, भूख लगी, हाँ लवली चाय। तो कई लोग बड़े हैरान हो रहे होते थे, कहते यार मतलब आज तो कभी इंद्र ने अपनी सीट किसी को साथ शेयर नहीं की, भाई ये कौन इंसान आया है ऐसा
कि जिसको बगल में बैठ करके बिठाया भी हुआ है, उसे बीच में पूछते भी रहते हैं। आधा ध्यान है यहाँ रहता है, आधा ध्यान होता है इंद्र का। सब हैरान होते रहते थे और ये बड़े गर्व से बताते हैं सादा पुत्र है अर्जुन, अपने साथ बिठाते थे। और तो और मैंने वहाँ पर बस एक थोड़ा कभी एक इंसिडेंस हुआ था, वो उर्वशी आई थी तो उन्होंने काफ़ी किया, मैं देखा करता था उनको कि भाई तो माता समान है, हालांकि उनको लगता था मैं उनको लाइन मार रहा हूँ। तो एक समय आ गई थी मेरे गेस्ट हाउस के बाहर, दरवाजा नॉक करेंगे तो मैंने उनको मैं जैसी माता जी बोला वो बहुत दुखी हो गई। वो उसको लगा माता जी बोले बहुत बड़ी खुश होगी। वो शराब दे दी मेरे को, शराब दे दी कि भाई तुम तो हिजड़े हो जा, तुम्हारा मर्दानगी ना, तुम्हारे माता जी बोलते, तुम बेइज्जतियाँ करते तुम स्त्री की तरह से माता जी बोल करके। बहुत दुखी हो गई थी वो, शराब दे दिया उसने मेरे को। मैं गया पापा के पास, मैं पापा शराब मिल गया पापा। पिता ने कहा अरे बेटा कोई बात नहीं, वो शराब का ये है, उसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, कोई 1 साल तेरी इच्छा से वो उसमें हो ले ना, भले ही वो तेरे को हेल्प करेगा बल्कि आगे आसपास में, तो इससे श्राप मिला है लेकिन वो तेरे को हेल्प ही करेगा। तू यहाँ पर आया तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा मैं, मेरा लाल मेरा बेटा मेरा जिगर का टुकड़ा आया जब यहाँ पर, तो मैं नुकसान कैसे होने दूंगा तेरा, चिंता करने दी लोड़ नहीं पुत्र। उसके बाद फिर मैं वहाँ पर मेरा ना युद्ध भी हुआ वहाँ पर निवत कवच नाम के ऐसे दानव थे, बड़े शक्तिशाली थे। और मेरे पिताजी ने कहा बेटा इन्होंने ना ये वरदान मांगा हुआ ब्रह्मा जी से कि कोई भी देवी देवता इनको हरा नहीं पाएगा, लेकिन अक्सर ये लोग आते हैं और हमारी कैपिटल है उसने वहाँ घेर कर रखा हुआ है इन लोगों ने, तो इसलिए बेटा तू जाकर लड़के इनको ना परास्त करके आ जा। क्या ठीक है पिताजी, कहते मैं रथ ले जा, कहते वहाँ ले भाई ले जाओ मेरे बेटे को, लेके गए। उसके बाद जो हमारा युद्ध हुआ मेरा उन लोगों के साथ, बहुत ही घमासान युद्ध था, बहुत ही घमासान युद्ध। और मेरे पापा बोले थे कि अगर तूने ये वाला युद्ध लड़ लिया ना बेटा, जो आगे जाके तेरे को लड़ना है ना युद्ध, वो तो तेरे लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये नियत कवच जो है इतने शक्तिशाली सोल्जर्स हैं कि दुर्योधन तो ना मतलब ऑन की पार्टी है क्या ऐसा। तो ये वाला एक तू पार कर ले बस, ये युद्ध में तेरे को प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरह से लड़ना होता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं। मेरा रथ लेके जा, इसमें ये पड़े हुए हैं, इसमें आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं, जी भर के इस्तेमाल कर, क्योंकि उनको वरदान है मैं यहाँ कोई देवी देवता नहीं हरा सकता उनको, तेरे साथ हेल्प करने के लिए जाएंगे लेकिन मारेगा बेटा तू ही। ओके डैड फॉर यू एनीथिंग। और ट्रेनिंग इनको वैसी मिली थी एक्स्ट्रा, जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन की ट्रेनिंग मिली हुई थी इनको पिताजी से अपने, बस तो चल दिए फिर ये। उसके बाद फिर इन्होंने ये लड़ा है, और जितने नियत कवच थे कभी वो जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करें, कभी गायब हो जाएं, कभी प्रकट हो जाएं, ऐसा कर रहे थे वो, कभी भेस बदल लें, सारे कभी एक जैसे ही हो जाएं। तो एक तलवार फेंके लेकिन सब जगह तलवारें आ जाएं। लेकिन अर्जुन के साथ ये था, अर्जुन जब तीर चलाते थे तो उनका लेफ्ट और राइट दोनों पे कंट्रोल रहता था। यूजुअली लेफ्ट हैंड में धनुष रहता है और ऐसे तीर चलाना होता है, लेकिन अगर बंदा यहाँ से आ गया तो क्या करना पड़ेगा, मुझको मुड़ना पड़ेगा, तो जब तक मुड़े तब तक कल्याण हो जाएगा। तो इसीलिए लेकिन अर्जुन के साथ ये था, ऐसे भी चला सकते थे और ऐसे भी चला सकते थे। तो ये चला तो वो कब धनुष को हाथ में बदलते थे, कब तीर चलाते थे, कब खींचते कब छोड़ते थे, दिखता नहीं था किसी को। ऐसा था अर्जुन का तीर चलाना। तो इसलिए जितने भी जो नियत कवच के साथ उसके पार्षद थे सब के सब मरे। तो जितनी भ्रामक शक्तियां लगा रहे थे वो गायब होना, प्रकट होना, चारों ओर से अटैक करना, अकेले अर्जुन ने सब दिशाओं में युद्ध कर रहे थे। इस तरह से नियत कवच के साथ बड़ा भयंकर युद्ध लड़ने के बाद नियत कवच को मारा। वहाँ पुलोम और कलका नाम के भी लोग थे जो कि उनके पार्षद थे, इनको भी वरदान ये मिला हुआ था कि ये मरेंगे तो किसी मनुष्य से ही मरेंगे। पता है ओके ठीक है जी। तो उसके बाद फिर इनका भी कल्याण किया, इनसे भी युद्ध किया, इनको भी हराया अर्जुन ने। उसके बाद फिर जो उनके कमांडर इन चीफ थे, जो उनके सबसे जो सेना नायक थे, वो लोग भी आए नियत कवच के साथ फाइनली, और उन्होंने जो है भर के अटैक कर दिया, चारों ओर से अटैक कर दिया इन मच मोर फेरोशियस वे। तब फिर उनको याद आया जब मुझको शिवजी से अस्त्र मिला हुआ है तो शिवजी इनका कल्याण करेंगे। तो शिवजी का जो है अस्त्र शस्त्र लेकर के उसके बाद शिवजी का रुद्र मंत्र उसका उच्चारण किया और फिर पाशुपत अस्त्र को छोड़ दिया इनके ऊपर। जैसे ही पाशुपत अस्त्र निकला उसमें से इतने सारे असंख्य शेर, चीते, भूत, प्रेत, पिशाच इतने सारे निकले। इन्होंने नियत कवच उसके जितने पार्षद थे, जितने भी उनके सैनिक थे, हजारों सैनिक, उन्होंने चीर फाड़ करके खाना शुरू कर दिया। उनको लग रहा था सृष्टि में अब यही है बस, अब ये सबको खा जाएंगे। तो ऐसा
तो जब ये तीर चलाया था तो सबसे पहले वहाँ से एक पुरुष निकला। उस पुरुष के 3 सर थे और 9 आंखें थी और 6 हाथ थे। उसके बाद इससे फिर इतने सारे जानवर निकले, खतरनाक फेरोशियस जानवर, इन सबका भक्षण कर दिया इन्होंने। 60,000 सैनिक देखते ही देखते यहाँ उनके हाथ पांव सर ये पड़े हुए थे ऐसा। फिर ये जो खबर पहुंची इंद्र के पास, इंद्र ने कहा बस मेरे बच्चे, मेरा लाल, तू क्या बंदा है यार, तू नाम रोशन कर दिया अपने पापा का, नाइस, तेरे में तो मेरे से ज़्यादा शक्ति है वास्तव में, तेरे को होना चाहिए यहाँ का राजा। कहते नहीं पापा, मैं नीचे जाने दो मेरे को ना, मैं वो वेट करने मेरे भाई लोग, मैं जानता हूँ, लेकिन तू यहाँ पर आया तो बहुत अच्छा लगा। मैं सभा में जब भी बैठूंगा ना, अकेला बैठूंगा, मिस करूँगा तेरे को मैं, आते रहा कर बीच में, ठीक है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लिया कर, ऐसे कॉल कर लिया कर बीच में, लव यू मेरे बेटा। क्या मातली, भाई ले जाओ भाई बेटे को, मिस यू, ठीक है, चल ओके, आता रहे। उसके बाद फिर मातली गए, फिर इनको छोड़ करके आए। तो पांडव लोग बड़े खुश थे, माय गॉड, तो बड़े एडवेंचरस रहा वहाँ पर, सीखना साखना भी हुआ, शराब शुरू भी हुए, लड़ना वड़ना भी हुआ, पापा का प्यार ही मिला, वाह क्या बात है जी। तो सबने बड़ी प्रशंसा की अर्जुन की। तो इस प्रकार से अर्जुन, he described his wonderful journey to his visit to heaven, स्वर्गलोक। ओके, यहीं पे विराम देंगे हम।